आनंद रामायण याग कांड 7वां सर्ग। ध्वजारोपण व्रत का विधान। अश्वमेध यज्ञ के मंडप में राजाओं के द्वारा किए गए ध्वजारोपण का वर्णन। पंचायतन देवों के ध्वजारोपण के मास तथा तिथियां। विष्णु स्तोत्र का पाठ। ध्वजारोपण का महात्म्य। श्री रामदास बोले, पृथ्वी पालक श्री रामचंद्र जी ने सभी याजकों तथा यज्ञ सभासदों का अत्यंत सावधानी पूर्वक यथाविधि पूजन किया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन सभी राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ मंडप में ध्वजाओं का आरोपण किया। विष्णुदास बोले, गुरु, आपने बताया कि राजाओं ने यज्ञ मंडप में ध्वजाओं का आरोपण किया, अतः आप मुझे उन ध्वजाओं के आरोपण के विधान का सम्यक रूप से बताने की कृपा करें। श्री रामदास बोले, हे शिष्य, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह प्रश्न लोगों का उपकार करने वाला है। तुम सावधान मन होकर जो मैं बताता हूँ उसे सुनो। इस सांवत्सरिक ध्वजारोपण व्रत का समय उपस्थित हो जानकर सभी राजाओं ने उस यज्ञ भूमि में बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक ध्वजाओं का रोपण किया। हे द्विज, यज्ञ का अवसर न भी हो तो प्रति वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को राजाओं को भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर ध्वजारोपण करना चाहिए, अथवा राम नवमी के दिन या विजयादशमी के दिन या फिर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अथवा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ध्वजाओं का आरोपण करना चाहिए। ध्वजारोपण व्रत के इन नियत समयों का मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया। अब इस समय में उत्तम ध्वजारोपण व्रत के विषय में बताता हूँ, जो पापों का विनाशक तथा पुण्य की प्राप्ति कराने वाला है। इस व्रत के करने से राम जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति विष्णु मंदिर में ध्वजारोपण करता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पूज्य हो जाता है। फिर अन्यों की तो बात ही क्या है। जो कुटुंबी ब्राह्मण को 1000 भार सुवर्ण दान में देता है, उसका जो फल होता है उसके समान फल ध्वजारोपण कर्म करने वाले को प्राप्त होता है। ध्वजारोपण के समान न गंगा स्नान है, न तुलसी की सेवा है और न शिवलिंग की पूजा है। यह व्रत अत्यंत अपूर्व है, अत्यंत श्रेष्ठ है और सभी प्रकार के पातकों का विनाश करने वाला है। ध्वजारोपण संबंधी सभी तिथियों को मैं बताता हूँ, तुम सुनो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ध्वजारोपण व्रत करना चाहिए, अथवा राम नवमी या विजयादशमी को करना चाहिए, अथवा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को या कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अथवा दशमी को करें। इस उत्तम व्रत को चैत्र मास में अवश्य ही करना चाहिए। यदि चैत्र मास का समय व्यतीत हो जाए तभी अन्य मास की तिथियों में करना चाहिए। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को प्रातःकाल ही उठकर दंत धावन करने के अनंतर प्रयत्न पूर्वक यथाविधि स्नान करना चाहिए। तदंतर संध्या वंदना आदि नित्य कर्मों को संपादित करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। 4 ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराने के अनंतर नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। ध्वजारोपण कर्म में सर्वप्रथम ध्वज स्तंभों के समीप वस्त्र के आच्छादित ध्वजाओं को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें। उन 2 ध्वजाओं में एक में बिनता पुत्र गरुड़ जी तथा दूसरे में अंजनी नंदन हनुमान जी का चित्र अंकित रहे। उन पर सूर्य, चंद्र, हनुमान तथा गरुड़ का पूजन करे। तदंतर 2 कलशों में प्रतिष्ठित धाता और विधाता का हल्दी, अक्षत, दुर्वा तथा विशेष रूप से श्वेत पुष्पों से पूजन करे।
तदंतर गोचर्म के बराबर बने हुए स्तंडिल को गोबर आदि से लीप कर पवित्र कर ले। तदंतर उस भूमि में परिसमूहन आदि पंचभू संस्कार करके अपने गृह सूत्र और वेद शाखा में बताई गई विधि के अनुसार अग्नि की स्थापना करे। तदंतर आघार आज्य भाग की आहुतियां प्रदान करे। इसके पश्चात घृत तथा पायस मिश्रित हवि द्रव्यों से 100 आहुतियां प्रदान करे। पहले पुरुष सूक्त के मंत्रों से आहुतियां दे और फिर विष्णु इस मंत्र से आहुति प्रदान करे। इसके पश्चात ओम वैनतेयाय स्वाहा इस मंत्र से तथा ओम मारुतये स्वाहा कहकर क्रमशः वैनतेय तथा मारुति के लिए क्रमशः 8-8 आहुतियां प्रदान करे। इसके पश्चात सोमो धेनु इस मंत्र के साथ सावधान होकर हवन करे। तदंतर वहीं पर सौर मंत्रों तथा शांति सूक्तों का श्रद्धा भक्ति से पाठ करे। उसी रात्रि में उन्हीं भगवान विष्णु के समीप में पवित्रता पूर्वक रहकर रात्रि जागरण करे। इसी प्रकार से प्रतिपदा से लेकर नवमी तक 9 दिन बड़े ही समारोह पूर्वक पूजन का कार्य संपन्न करे। 9 दिनों तक भगवान नाम संकीर्तन कथा वार्ता आदि के द्वारा नवरात्र जागरण करे। तदंतर 10वें दिन पवित्र व्रती को चाहिए कि वह उषा काल में उठ जाए, प्रातःकालीन स्नान तथा संध्या वंदन आदि कर्म करके श्रेष्ठ गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा पूर्व उल्लिखित क्रम के अनुसार सभी देवताओं का पूजन करे। तदंतर मांगलिक वाद्यों की ध्वनि के साथ स्तोत्र पाठ आदि करते हुए बड़े ही उत्साह पूर्वक सुंदर श्वेत पीठों के साथ ध्वजा को भगवान विष्णु के मंदिर में ले जाए। हे शिष्य, तदंतर देव मंदिर के द्वार देश में अथवा मंदिर के शिखा पर पुष्प माला आदि से सुशोभित उस ध्वजा स्तंभ को बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्थापित करे। इसके पश्चात गंध पुष्प अक्ष दीप सुगंधित धूप भक्ष्य भोजन भोज्य आदि से संपन्न नैवेद्यों के द्वारा श्री हरि का पूजन करे। अथवा प्रतिपदा से लेकर 10वीं तिथि तक अपने घर में ही ध्वजाओं का पूजन कर एकादशी तिथि को विष्णु मंदिर के शिखर पर अथवा देव मंदिर के समक्ष सुविधा अनुसार ध्वजाओं का रोपण करे। अथवा 10वीं को ही उन श्रेष्ठ ध्वजाओं का आरोपण कर दे। अथवा द्वितीय चतुर्थी षष्ठी अष्टमी या नवमी के दिन उन ध्वजाओं का यथाविधि पूजन पूर्वक स्थापित करे। इस ध्वजारोपण व्रत का प्रारंभ प्रतिपदा तिथि को ही करना चाहिए, दूसरे दिनों में नहीं। पूर्व में बताए गए महीनों में ही इस आरोपण विधान को करना चाहिए, दूसरे मासों में नहीं। भगवान शिव के मंदिर में माघ मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि में ध्वजारोपण करना चाहिए। उन 2 ध्वजाओं में एक में नंदीश्वर तथा दूसरे में भृंगी इनका अंकन कर यथाविधि रोपण करना चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी अथवा चैत्र मास की अष्टमी को पार्वती जी के मंदिर में ध्वजारोपण का विधान है। गणेश जी के मंदिर में भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को ध्वजारोपण करने का विधान बताया गया है। भगवान सूर्य के मंदिर में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ध्वजारोपण करना चाहिए। इन पंचायतन देवों के अतिरिक्त अन्य देवताओं के लिए उनके उत्सव के दिन ध्वजारोपण करना चाहिए।
भगवान विष्णु के मंदिर में चैत्र, आश्विन तथा कार्तिक इन 3 मासों में श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य देवों के लिए ध्वजारोपण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से उन देवालयों में मंगलप्रद ध्वजाओं की स्थापना के अनंतर धन की उदारता पूर्वक विधिवत भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तदंतर उनकी प्रदक्षिणा करके निम्न स्तोत्र से उनकी स्तुति करनी चाहिए। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, नमोऽस्तेऽस्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज। येनेदमखिलं जातं यस्मिन् सर्वप्रतिष्ठितं लयमेष्यति यत्रैतत्तं प्रपन्नोऽस्मि माधवं न जानन्ति वरं देवं सर्वे ब्रह्मादयसुराः योगिनो यं प्रशसन्ति तं वन्दे ज्ञानरूपिणम् अन्तरिक्षं तु यन्नाभिर्धोर्मूर्धा यस्य चैव हि पादादबुच्च वै पृथ्वी तं वन्दे विश्वरूपिणं यस्वश्रोत्रे दिशः सर्वा यच्छुर्दीनकुच्छसि ऋक्सामयजुषो येन तं वन्दे ब्रह्मरूपिणं यन्मुखाद् ब्रह्माणा जाता यद्वाहोरेव भवन्नृपाः वैश्यायस्तो यस्योरुतो जाताः प्रदभ्यां शूद्रस्त्वजायत मनश्चन्द्रमा जातो दिनेश चक्षुस्तथा प्राणेभ्यः पावनो जातो मुखाद्निग्रजायत पापसन्दाः माहात्रेण वन्दति पुरुषं तु यं स्वभावविमलं शुद्धनिर्विकारं निरञ्जनं क्षीराब्धिशायिनं देवमनन्तपराजितं सद्भक्तवत्सलं विष्णुभक्तिगम्यं नमाम्यहं पृथिव्यादीनि भूतानि तन्मन्त्राणि द्रियाणि च सुसूक्ष्माणि च येनास्तं सस्तं वन्दे सर्वतोमुखं यद्ब्रह्मा परमं धाम सर्वलोकोत्तमं निर्गुणं परमं सूक्ष्मं प्रणतोऽस्मि पुनः पुनः निर्विकारमजं शुद्धं सर्वतो बहिर्मीश्वरं यमान्मनन्ति योगीन्द्रा सर्वकारणकारणम् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यकेश त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुग्व्यय ज्ञानिनां सर्वधर्मस्तु स मे विष्णुः प्रसीदतु हृदयस्थोऽपि दूरस्थो मायया मोहितात्मनां ज्ञानिनां सर्वधर्मस्तु स मे विष्णुः प्रसीदतु चतुर्विश्च दुभ्यां पञ्चभिरेव च हूयते च पुनर्दुभ्यां स मे विष्णु प्रसीदतु ज्ञानिनां कर्मिणां चैव तथा भक्तिमतां नृणां गतिदाता विश्वभुग्यः स मे विष्णुः प्रसीदतु जगदातीर्थार्थ यो देहमदाल्यलया हरिः यमचर्यन्ति विबुधाः स मे विष्णुः प्रसीदतु
यमानन्ति वेशन्तः सर्वदान विग्रहं निर्गुणवच्च गुणाधारं समे विष्णुः प्रसिद्धतु परेशः परमानन्दः परात् परतरः प्रभुः चिद्रूपश्च परिज्ञेय शमे विष्णु प्रसिद्धतु य इदं कीर्तयो ये नित्यं स्तोत्राण मुक्तमोत्तमं सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। हे पुंडरीकाक्ष, आपको नमस्कार है। हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। हे महापुरुष पूर्वज, आपको बार बार नमस्कार है, जिनके यह संपूर्ण जगत प्रादुर्भूत हुआ है, जिसमें यह सारा जगत प्रतिष्ठित है, और अंत में जिसमें यह समस्त विश्व लय भी हो जाता है। उन भगवान माधव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जिन सर्वश्रेष्ठ प्रभु को ब्रह्मा आदि देवता भी सम्यक रूप से जान नहीं पाते हैं, और योगी जन जिनकी महिमा का गान किया करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु की मैं वंदना करता हूँ। अंतरिक्ष जिनकी नाभि में है, आकाश जिनका मस्तक है, और जिनके चरणों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, उन विश्व रूपी परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। दिशाएं जिनका कान है, सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र है, और ऋक् साम तथा यजुर्वेद का जिनसे प्रादुर्भाव हुआ है, उन पर ब्रह्मा परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, उरुदय से वैश्य और चरणों से शूद्र का प्राकट्य हुआ है, जिनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, प्राणों से वायु तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुई है, जिनके नाम के संकीर्तन मात्र से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। ज्ञानी जन जिन्हें स्वभाव से ही निर्मल, शुद्ध, निर्विकार तथा निरंजन कहते हैं, जो क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं, अनंत स्वरूप है, अपराजित है, भक्तों के प्रिय है और भक्ति द्वारा प्राप्त होने योग्य है, उन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, ये पंच महाभूत, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन मात्राएं और 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां एवं मन, ये 11 इंद्रियां जिनमें प्रतिष्ठित है, उन सर्वतोमुख परमात्मा प्रभु की मैं वंदना करता हूँ, जो ब्रह्मा है, परम धाम है, सभी लोकों में उत्तमोत्तम रूप से प्रतिष्ठित है, निर्गुण है, श्रेष्ठ है और अत्यंत सूक्ष्म रूप है। उन भगवान विष्णु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। योगिंद्र जन जिन्हें निर्विकार, अजन्मा, सर्वथा शुद्ध ज्योति रूप ईश्वर और सभी कारणों का भी कारण बताते हैं, जो महद भूत स्वरूप एकमात्र अद्वितीय होते हुए भी पृथक पृथक अनेक भूत प्राणियों के रूप में प्रकट हो जाते हैं, जो तीनों लोकों में व्याप्त है और विश्व भोक्ता है, उन भूतात्मा विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो निर्गुण है और परम आनंद स्वरूप है, हृदय आकाश में रहते हुए भी जो माया से मोहित प्राणियों के लिए दूर है, वे विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। 4 4 2 5 और 2 इन 17 अक्षर वाले मंत्रों से जिन्हें हविष्य अर्पण किया जाता है, वे विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, जो ज्ञानी जनों, कर्म योगियों और भक्त जनों के गति दाता है तथा इस विश्व के भोक्ता हैं, वे विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, जो हरि जगत के कल्याण के लिए ही लीला पूर्वक देह धारण करते हैं, विद्वान जिनकी अर्चना करते हैं, वे विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। संत जन जिन्हें सर्वदा आनंद विग्रह बताते हैं, जो निर्गुण है और
और गुणाधार है, वे विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जो परमेश्वर है, परमानंद स्वरूप है, पर से परतर है, सर्वथा सब प्रकार से समर्थ है और चित्त स्वरूप है, वे विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। स्तोत्रों में उत्तमोत्तम इस स्तोत्र का जो नित्य पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। ध्वजारोपण व्रत विधि विधान में इस स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान विष्णु का स्तवन करना चाहिए, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, तदंतर आचार्य की पूजा करनी चाहिए। उन्हें दक्षिणा तथा वस्त्र आदि से सम्मानित करना चाहिए। तदंतर उस सत्य वक्ता व्रती को चाहिए कि श्रद्धा भक्ति पूर्वक वह ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदंतर हे शिष्य, नारायण परायण होकर वह व्रती पुत्र मित्र स्त्री तथा बंधु बांधवों के साथ मौन होकर व्रत की पारण करे। जो इस उत्तम ध्वजारोपण कर्म को संपन्न करता है, उसका जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उसे मैं बताता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। ध्वज दंड में लगा हुआ ध्वजा का वस्त्र जब तक वायु के चलने से हिलता रहता है, तब तक वह ध्वजारोपी जन अपने पाप समूह को नष्ट कर डालता है। इसमें संशय नहीं है। यदि वह महापापों से युक्त हो अथवा सभी पापों से समन्वित हो, वह विष्णु मंदिर में ध्वजारोपण करने से उन सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णु मंदिर के ऊपर जब तक ध्वजा स्थित रहती है, उतने हजार युगों तक वह श्री हरि का सानिध्य प्राप्त करता है। आरोपित किए गए ध्वजा का जो धार्मिक पुरुष दर्शन कर उसको प्रणाम करता है, वे भी करोड़ों उपपातकों से शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। विष्णु मंदिर में आरोपित ध्वज अपनी पताका को फहराते हुए ध्वजारोपण करता के सभी पापों को आधे निमेष में ही धो डालता है। श्री रामदास बोले, हे शिष्य विष्णुदास, जिस ध्वजारोपण महात्म्य का उत्तम विधान तुमने मुझसे पूछा था, उसे मैंने तुम्हें यथाविधि बता दिया है। यज्ञ में आए हुए सभी राजाओं ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को उपस्थित जानकर अपने अपने निवास के लिए बने हुए बांस गृहों में द्वितीय तिथि को पृथक पृथक ध्वजारोपण किया। उन्होंने यज्ञ मंडप में विद्यमान श्री राम को ही महाविष्णु समझकर अपने अपने बास गृहों में एक दिन उनका पूजन किया। यज्ञोत्सव के दर्शनार्थ वहां आए हुए राजाओं ने तथा श्री राघव ने भी एक ही दिन में ध्वजोत्सव का समस्त कृत्य संपन्न किया। इसी प्रकार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव के मंदिर में ध्वजारोपण किया। उन ऊंची ऊंची ध्वजाओं से आकाश रूपी आंगन अत्यंत सुशोभित हो उठा। श्रीमध्वजारोपण विधि विधान नामक यह चरित्र परम मनोहर है। इस पुण्यशाली चरित्र को जो मनुष्य पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, उनका मन में सोचा हुआ कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। सर्ग 7 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो हरि नारायण नारायण नारायण।